Okay, sorry, my apologies. Actually, I don't know. Might be because of internet connectivity. Repeatedly, I am getting disconnected. But nevertheless, whatever I am discussing, that is being recorded, and I will share all these recordings with you, even if we are not in a position to do the live. But still, we will try to have the live discussion. तो एक ऑलरेडी जो चीज़ है हमने ज्ञानवापी मस्जिद और उससे संबंधित जो है डिस्कस की थी. अब उसका अगला मुद्दा जो है यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज रिलेटेड विथ थॉमस कप. हमें पता है कि अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं हुआ वो घटना भारतीय मेंस टीम बैडमिंटन से संबंधित हुई. और यहाँ पर जो है हमने देखा कि भारत के मेंस टीम ने सबसे पहली बार जो बैडमिंटन की चैंपियनशिप थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया. उसमें जो है एक तरीके से सबसे पहला क्रमांक हासिल किया. इट्स अ टीम इवेंट, यानी ये सिर्फ एक बैडमिंटन प्लेयर वाला जो है वो टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है. इट इज इंडिया की टीम, मान लो इंडोनेशिया की टीम, जापान की टीम. सो इट्स ए टीम इवेंट. और इस टीम इवेंट में सबसे पहली बार भारत ने जो है चैंपियनशिप हासिल की. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग दैट इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम हैज वोन द चैंपियनशिप, थॉमस कप चैंपियनशिप, जो बैडमिंटन से संबंधित होती है. 1980 के दशक में एक बार जरूर हुआ था कि भारत की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में हम हार गए थे. अभी रिसेंटली जो ये थॉमस कप का 2022 का जो टूर्नामेंट वहां पे हुआ, तो इस चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को हरा दिया और उसके माध्यम से एक तरीके से हमने चैंपियनशिप वहां पे हासिल की. ओके, सो हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आप फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर अगर दे पाओगे चैट बॉक्स के माध्यम से, तो दो चीज हो जाएगी. मुझे एक बार फिर से क्लैरिटी मिलेगी कि आप तक आवाज ठीक से पहुंच रही है और लैग कितना चल रहा है, यानी मेरे बोलने में और आप तक आवाज पहुंचने में जो है कितना लैग चल रहा है, उसकी भी जो है मुझे जानकारी वहां पे मिल जाएगी. सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क. जैसे मैंने कहा कि भारत ने थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, 2022 का थॉमस कप किस देश में और कहां पे हुआ था? यानी भारत ने ये जो जीत हासिल की, तो ये टूर्नामेंट कहां पे हुई थी? वेयर थॉमस कप 2022 मैचेस वेर हेल्ड, वेयर थॉमस कप 2022 टूर्नामेंट चैंपियनशिप वाज हेल्ड. आप आंसर कर सकते हो चैट बॉक्स के माध्यम से. कहां हुई ये टूर्नामेंट? एनीबडी, अगर आपको आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हो. कहां पर हुई ये टूर्नामेंट? वेरी गुड. सो अजय हैज आंसर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्टली. ये टूर्नामेंट हुई थी बैंकॉक में. करेक्ट. सो थाईलैंड के बैंकॉक में ये टूर्नामेंट हुई थी और इस टूर्नामेंट में जो है भारत ने ऐतिहासिक जीत वहां पे हासिल की. ऑलरेडी हमने ज्ञानवापी वाला डिस्कशन वहां पे किया था. सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, थॉमस कप किससे रिलेटेड होता है? बैडमिंटन से रिलेटेड. तो आपको एग्जाम में जो है ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो है कप या टूर्नामेंट, उनका नाम आएगा और मैच द पेयर आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप अगेन बैडमिंटन, आगा खान टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित. इस तरीके के जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है वो किस खेल से संबंधित है, इससे संबंधित जीके में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं. और इस साल में थॉमस कप में जीत इटसेल्फ इट इज एन इवेंट. भारत के स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट है. इसके लिए अलग अलग तरह के थॉमस कप से संबंधित एस्पेक्ट्स हमें पता होने चाहिए. अब मूलतः अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 1939 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह थॉमस कप शुरू हुआ. क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1939 में ये जो थॉमस कप था, सर जॉर्ज थॉमस ये जो थे, इन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के माध्यम से ये जो टूर्नामेंट वहां पे हो रही है, तो इसके लिए ये कप डोनेट किया था. इसकी वजह से उनके नाम से ये कप थॉमस कप बोल के जाना जाता है. So basically this cup was donated in year 1939 by Sir George Thomas for a series of men's international team competitions. Please note it is a team competition. यानी ये सिर्फ एक प्लेयर से संबंधित टूर्नामेंट नहीं है, इंडिविजुअल लेवल का आप मैच नहीं खेल रहे हो. तो वहां पे जो है एज ए टीम, अलग अलग देशों की टीम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम जो है वो एक दूसरे के साथ वहां पे कंपीट करती है. और ये शुरुआत हुई थी 1939 में, जब सर जॉर्ज थॉमस इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष थे.
और तब से जो है ये टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। ये टूर्नामेंट कब होती है? हर साल होती है क्या? द आंसर इज नो। ये टूर्नामेंट जो है बायनियल है, इसका मतलब 2 साल में एक बार ये होती है। यानी 2022 में हुई तो अब जो है ये टूर्नामेंट कब होगी? 2024 में होगी। सो 2 साल में एक बार होने वाली ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप इस थॉमस कप। और इस साल इस चैंपियनशिप में कितने राष्ट्र सहभागी थे? 16 टॉप नेशंस बैडमिंटन से संबंधित 16 अलग अलग राष्ट्र थे जो बैडमिंटन में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। इस तरह का इंडोनेशिया था, मलेशिया था, जापान था, डेनमार्क था, चाइना था, ये सारे अलग अलग तरह के देश वहां पे थे। और इन सारे देशों के साथ एज ए टीम भारत ने कंपीट किया और बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अल्टीमेटली बैंकॉक में ये जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें हमने फाइनल में इंडोनेशिया को हरा दिया। अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशियन टीम, बैडमिंटन की टीम बड़ी पावरफुल, बड़ी ही स्ट्रांग वहां पे मानी जाती है। और उस इंडोनेशियन टीम को 5 मैचेस होते हैं, तो हमें 5 मैचेस भी खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सीधा 3-0 से उनको वहां पे मात दे दी। और हमें पता है भारत के जो बैडमिंटन के पिछले कुछ सालों में जो स्टार इमर्ज हुए हैं, किदम्बी श्रीकांत वहां पे हो या जस्ट 19 ईयर्स जिसकी उम्र है, यानी आपकी उम्र का या आपके भी उम्र से कम उम्र जिसकी है, वो लक्ष्य सेन वहां पे है। या डबल्स की हमारी जो जोड़ी है रोहन शेट्टी एंड साईराज, ओके, सात्विक साईराज। तो ये डबल्स की टीम, उसके साथ ही लक्ष्य सेन और किदम्बी श्रीकांत, इन्होंने जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पे दिया और इंडोनेशिया को हमने फाइनल में 3-0 हरा दिया। और इस तरीके से अब तक के इतिहास में यानी 1939 से लेके अब तक भारत चैंपियन कभी नहीं बना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन बैडमिंटन टीम हैज बिकम द चैंपियन ऑफ थॉमस कप 2022। तो ये सारे जो एक तरीके से जो छोटी छोटी चीज है कि 2 साल में एक बार ये होती है, ये जो है टीम चैंपियनशिप है। इस साल 16 राष्ट्र उसमें सहभागी हुए थे। इंपॉर्टेंट, इस साल की ये जो टूर्नामेंट है बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में वहां पे हुई थी। 1939 से ये जो है टूर्नामेंट शुरू हुई थी। और अब तक का अगर हिस्ट्री हम वहां पे देखेंगे तो अब तक के हिस्ट्री में 1939 से लेके अब तक यहां पर जो है चाइना चैंपियन रह चुका है, मलेशिया चैंपियन रह चुका है, इंडोनेशिया चैंपियन रह चुका है, जापान चैंपियन रह चुका है, डेनमार्क चैंपियन रह चुका है। यानी अब तक जो है 5 राष्ट्र थॉमस कप जीत चुके हैं। अब इस लिस्ट में भारत का भी समावेश हो गया। सो इंडियन टीम हैज बिकम द 6th टीम टू विन द थॉमस कप। तो ये सारी जो है छोटी छोटी चीजें हमें एक तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी है। ओके, सो दैट वाज अबाउट दी थॉमस कप। अब अगला जो पार्ट है दैट इज पर्सन्स इन न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति वो जो है चर्चा में रहते हैं और इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित हमें बेसिक जानकारी, और सिर्फ उतना जीके वाला पॉइंट नहीं पकड़ना है, वो किस घटना से संबंधित है जिसे हम कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, उससे संबंधित छोटी मोटी बाकी भी चीजें जो है हमें पता होना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ जो है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में हम वहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नाम आता है दैट इज Elizabeth Bond. Elizabeth Bond. So here comes my first question. Who was Elizabeth Bond? किस लिए चर्चा में थी? You can answer through the chat box. Who was Elizabeth Bond? Elizabeth Bond कौन थी या क्यों वहां पे चर्चा में आई थी? I really don't know whether ये सारा लाइव जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है रिकॉर्ड करता हूँ। आई डोंट नो लाइव वहां पे जा रहा है या नहीं। तो इलिजाबेथ बॉन्ड ये जो है रिसेंटली शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। और अब तक के फ्रांस के हिस्ट्री में की शी इज द ओनली सेकेंड फीमेल टू बी इलेक्टेड एज द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। सो फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बोल के इलिजाबेथ बॉन्ड इनकी जो है नियुक्ति हुई है। तो आपको मान लो मैच द पेयर के लिए आता है या कोई एमसीक्यू आता है तो एटलीस्ट ये नाम हमें पता होना चाहिए। एलिजाबेथ बॉन्ड ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है?
हमें पता है फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। रिसेंटली उनका भी जो है अभी चुनाव हुआ था और इमैनुअल मैक्रॉन ये लगातार दूसरी बार फ्रांस के प्रेसिडेंट बोलकर वहां पे वो जीत के वहां पे आए हैं। और मेरी ली पेन ये जो एक महिला कैंडिडेट थी उनको उन्होंने हराया और लगातार दूसरी बार जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बने। पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो जैक्स शिराक के बाद में जो है इमैनुअल मैक्रॉन ये पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने लगातार 2 प्रेसिडेंसी से संबंधित अध्यक्ष पद से संबंधित चुनाव वहां पे जीते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें पता होना जरूरी है। रिसेंटली फ्रांस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उन्होंने वहां पे इमैनुअल मैक्रॉन लगातार दूसरी बार जीते, किसको उन्होंने हराया और इन्होंने अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एलिजाबेथ बोन उनको जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बोल के उनकी नियुक्ति की है। सो ये कुछ चीजें जो है फैक्चुअल चीजें एमसीक्यू से रिलेटेड हमें पता होना जरूरी है। सेकेंड इज राजीव कुमार। अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है एलिजाबेथ बोन तो हमने देख लिया, राष्ट्रीय स्तर पर राजीव कुमार भी चर्चा में है। और ये राजीव कुमार क्यों चर्चा में है? बिकॉज रिसेंटली राजीव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर। हमारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलकर राजीव कुमार इनकी वहां पे रिसेंटली जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। हमें यह भी पता है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी होती है। इसका मतलब एक जो है मुख्य निवडणूक आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अभी कौन था मुख्य निवडणूक आयुक्त जो थे उनका नाम था सुशील चंद्रा। अब ये सुशील चंद्रा रिटायर हो गए और उनकी जगह पर राजीव कुमार ये अभी भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलकर उनका जो है वहां पे एक तरीके से जो है उनका सिलेक्शन वहां पे हुआ है। दूसरे जो है अभी मिस्टर पांडे जो है वो अभी दूसरे निवडणूक आयुक्त है और तीसरा पद अभी खाली है। जल्द ही जो है वो तीसरा पद यानी एक और निवडणूक आयुक्त 3 मेंबर्स बॉडी है जिसमें मुख्य निवडणूक आयुक्त अभी बन गए राजीव कुमार, दूसरे जो है वो पांडे हैं और तीसरे जो है वो अभी उनका सिलेक्शन आने वाले कुछ दिनों में वहां पे होगा। सो आर्टिकल 324 किस तरीके से जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की वहां पे रचना होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त, निवडणूक आयुक्त कौन थे? 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ। 1950 से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्यरत होना शुरू हो गया, फंक्शनल हो गया, और भारत के सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सो सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और अभी जो है 25वें सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज राजीव कुमार। तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जैन को। वाई? क्योंकि 25 जैन 1950 इसी दिन से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी वजह से हर साल 25 जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदार दिन। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अभी के जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनसे संबंधित भारतीय राज्य घटना का कौन सा आर्टिकल है, वगैरह वगैरह, ये बेसिक चीजें जो है हमें पता होना जरूरी है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, मुख्यतः अलग अलग राज्यों के रिसेंट टाइम में अगर इलेक्शन होते हैं और उसके जो मुख्यमंत्री है उनका अगर चयन होता है तो उससे संबंधित भी बेसिक जीके, बेसिक जनरल नॉलेज हमें पता होना जरूरी है। जो बड़े बड़े राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्री तो हमें पता होते हैं, बट बहुत बार जो छोटे राज्य हैं या मान लो मुख्यतः नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके मुख्यमंत्री से संबंधित हमें जानकारी वहां पे नहीं होती है। तो रिसेंटली त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और उनकी जगह पे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ और उनका नाम है मानिक साहा। तो पहले बिप्लब देब, बीजेपी के बिप्लब देब ये जो है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे। अब उनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया और वहां पे मानिक साहा को जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बोलकर उनका चयन किया गया। वर्ष 2023 में
त्रिपुरा के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो उस एंगल से बीजेपी ने ये बदलाव किया होगा, इस तरह का जो है कयास माना जा रहा है। सो अगेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू पॉलिटिक्स, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है, मुख्यमंत्री एक कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। सिमिलरली कुछ महीने पहले उत्तराखंड का चुनाव वहां पे हुआ था और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। सो पुष्कर धामी उत्तराखंड, मानिक साहा त्रिपुरा, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के पंजाब। सो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर एंड त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, इनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। ओके, सो एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर, राजीव कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त, मानिक साहा, पुष्कर धामी, भगवंत मान, और एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ और उनका नाम है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, तो एस सोमनाथ कौन है? हमें पता है कि इसरो नाम की एक संस्था है, ISRO, एंड व्हाट इज इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो है स्पेस से संबंधित, अवकाश से संबंधित जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बोलकर अभी एस सोमनाथ इनकी नियुक्ति हुई है। करेक्ट? तो हमें पता है कि इसके पहले डॉक्टर ए के सिवान ये जो है इसरो के चेयरमैन थे। अब ए के सिवान जो है रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर एस सोमनाथ ये इसरो के चेयरमैन बोलकर उनकी नियुक्ति हुई है। हमें पता है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हमारा स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिसर्च इस इसरो द्वारा ही वहां पे किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनकी नियुक्ति हुई है, मूलतः भारतीय है, ही इज एन इकोनॉमिस्ट और उनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, हमें पता है उर्जित पटेल जो है वो भारत के RBI के गवर्नर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बोलकर उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया और अभी उनका जो पोजीशन है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जिसका नाम है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसे नाम से ही वहां पे पता चलता है कि आशिया के जो अलग अलग देश है वहां पर अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, अलग अलग तरह की मूलभूत सुविधाएं, इसका मतलब रस्तों का निर्माण होगा, रेलवे ट्रैक का निर्माण होगा, अलग अलग तरह के पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण होगा। तो इसके लिए जो पैसा लगेगा तो अलग अलग देशों को उस तरह का लोन देने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस बैंक द्वारा किया जाएगा जिसका नाम है AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। मुख्यतः इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? चाइना का लगा हुआ है। AIIB का हेडक्वार्टर कहां पे है? AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के बीजिंग में। और इस संस्था का AIIB, इस संस्था के जो है अभी उर्जित पटेल वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बोलकर चुने गए हैं। सो हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB? उर्जित पटेल। AIIB का जो है हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। वो वाइस प्रेसिडेंट बोल के वहां पर चुने गए हैं और इस AIIB के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, इनका नाम है ली कुन। सो ली कुन ये AIIB के प्रेसिडेंट है, उर्जित पटेल ये AIIB के वाइस प्रेसिडेंट है। सो एलिजाबेथ बोर्न, राजीव कुमार, अलग अलग तरह के चीफ मिनिस्टर, एस सोमनाथ, उर्जित पटेल एंड द लास्ट नेम इज V अनंत नागेश्वरन। V अनंत नागेश्वरन। हमें जैसे पता है कि भारत में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट से पहले भारत का इकोनॉमिक सर्वे, बजट से पहले भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, उसका जो है डेटा या वो इकोनॉमिक सर्वे बनाने का काम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के नेतृत्व में वहां पे किया जाता है। अब भारत के पहले यानी अभी के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनका नाम था सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम। तो ये के सुब्रमण्यम जो है अब रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पे अब अनंत नागेश्वरम इनका जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल के नियुक्ति हुई है। सो भारत के अभी
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? उनका नाम है AK नागेश्वरन या मान लो अनंत नागेश्वरन। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उन्होंने जो है के सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको रिप्लेस करके अभी नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज अनंत नागेश्वरन। मुझे आपसे और भी जो है पर्सन्स इन न्यूज और बाकी चीजों की जो है वहां पे डिस्कशन करना है, बट एज आई हैव मेंशन परहैप्स देयर इज सम इशू रिलेटेड विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो ये रिकॉर्ड करके इतना सिर्फ मैं आपको जो है फिर से पोस्ट कर दूंगा। अगले लेक्चर में फटाफट ये इसको सबको मैं रिवाइज करूंगा और फिर अगले वाले टॉपिक पे जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। वंस अगेन माय अपोलॉजीज, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी मैं आपके साथ जो है शायद लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ, इसकी वजह से जो प्रश्न आपसे मैं लेना चाहता हूँ या आपके साथ जो इंटरैक्ट करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। आज का ये चर्चा जो है या आज का जो डिस्कशन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और जल्द ही बाकी भी इश्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।